बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको दिन भर की अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से भी बताएंगे, मगर जो रात को इशाया हुआ कल जो शहबाज शरीफ की जानिब से इशाया दिया गया उसमें ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को मदऊ किया गया था। पीपल्स पार्टी को मदऊ करने का मकसद ये था कि पीडीएम को दोबारा फ़ाल किया जाए, पीडीएम को दोबारा सियासी मंजर आम पे उजागर किया जाए। लेकिन वहाँ की जो सूरत हाल हुई, अंदरूनी जो कहानी है वो आपके सामने रखेंगे, और जो मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात इस इजलास के बाद हुए, इस इशाये के बाद हुए, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ की जानिब से पीपल्स पार्टी को दावत दी गई कि आप पीडीएम में दोबारा शामिल हो जाएं और दोबारा से मुल्क की सियासत में हम पीडीएम एक अहम किरदार अदा करें। चूँकि पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, उसके बगैर पीडीएम नहीं चल सकती। मौलाना फजलुर रहमान साहब और बाकी जमातें तो पहले ही फ़ाल हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का किरदार बहुत अहम है। अब जब ये इशाया हो रहा था तो पीपल्स पार्टी के बड़े एक अहम रहनुमा ने शहबाज शरीफ साहब की जानिब इशारा करते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि पीडीएम में आ जाएं, लेकिन मरीम नवाज़ अपनी ज़िद पे अड़ी हुई हैं। वो नहीं चाहती कि पीडीएम दोबारा फ़ाल हो, वो अपने मफादात को आगे रखती हैं, मुल्की मफादात को आगे नहीं रखती। तो शहबाज शरीफ बड़ी हैरानगी के साथ उनको देखते रहे और ख़ामोश रहे। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर मुल्की मफादात की खातिर पीपल्स पार्टी को पीडीएम में शमूलियत की दावत दी। तो पीपल्स पार्टी ने टाइम मांगा। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा वक्त दरकार है, हम अपनी कोर कमेटी में इस बात का फ़ैसला करेंगे, आपकी तजावीज़ को वहाँ रखेंगे और उसके बाद फ़ैसला करेंगे कि हमने पीडीएम में आना है वापस या नहीं आना। बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई। शहबाज शरीफ की जानिब से एक भरपूर कोशिश की गई, उसमें शाहिद खकान अब्बासी साहब भी मौजूद थे। चूँकि वो इतने फ़ाल नहीं थे उस इशाये में, वो खुश नज़र नहीं आ रहे थे। जो तस्वीर मंजर-ए-आम पे आई, उस तस्वीर को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं वो इतने खुश नहीं थे पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत से, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो किरदार रहा है पीछे, वो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा भयानक था। मुस्लिम लीग नून के लिए एक ड्रामना ख्वाब था। चूँकि मुस्लिम लीग नून के जो उन्होंने ख्वाब देखे थे कि पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करके हम अपने केसेस से जान छुड़ा लेंगे, ये पीपल्स पार्टी को बड़ी अच्छी तरह पता था। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत की जिस तरह वो पहले सियासत करते थे कि पार्लिमानी सियासत की जाए, ना कि सड़कों वाली सियासत की जाए। आर ये पार वाली सियासत वो कभी भी नहीं चाहते, ना वो आइंदा चाहेंगे। वो तो अभी भी उन्होंने रात को भी इशाये में उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि हम सड़कों पे नहीं आएंगे, हम जो भी सियासत होगी वो पार्लिमान की हद तक होगी। अब आज लाहौर हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर थी मरीम नवाज़ की। उसके बाहर आके मरीम नवाज़ ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का इशाया पीडीएम के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब ये बयान और जो शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम में शमूलियत के लिए जो वाज़े पैगाम दिया पीपल्स पार्टी को, ये मुतज़ाद था। इसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से एक हल्का सा रद्द-ए-अमल आया। वो शहबाज शरीफ साहब को पैगाम पहुंचाया गया कि अब बताएं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरीम नवाज़ हेड कर रही हैं या आप हेड कर रहे हैं, इस बात का फ़ैसला आप करें, उसके बाद हम पे छोड़ दें, हमने क्या करना है। शहबाज शरीफ साहब अपना असर रसूख मुस्लिम लीग नून में जमाने के लिए ग्रोहबंदी शुरू कर दी है। उन्होंने एक अलग इजलास भी आइंदा कुछ दिनों में बुलाने की वो कोशिश करेंगे, बल्कि वो उन्होंने बुला लिया है। और कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है, इस हवाले से उन्होंने ये ख़बर की तस्दीक की है और ये कहा है कि अब पहले की तरह शहबाज शरीफ साहब सियासत नहीं करेंगे, वो खुल के सियासत करेंगे। चूँकि अभी जनरल इलेक्शन में सिर्फ 2.5 साल रह गए हैं और ये इलेक्शंस की तैयारी के साल हैं। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब आप हमें मंजर-ए-आम पे दिखाई देंगे सियासत में, जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासत है उसमें। अब चूँकि मरीम नवाज़ नाअहल हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना नहीं। अब शहबाज शरीफ साहब ही हैं और हमजा शहबाज हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और उनकी सियासत पीछे रह गई है। अब मरीम नवाज़ ने रब्ता किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब से। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी वाज़े पैगाम दिया है कि जब तक पीपल्स पार्टी माफ़ी नहीं मांगेगी
तब तक पीपल्स पार्टी को पीडीएम में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी ये वाज़े कर दिया था कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। माफ़ी तो आप लोगों को मांगनी चाहिए। जब आपने पंजाब में पीटीआई के साथ सेनेट इलेक्शन में इत्तेहाद किया था, आपको भी शोकाज़ नोटिस जारी होना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों किया? आपने पीडीएम से मुशावरत की। तो दोनों तरफ से अभी भी वही बयानात आ रहे हैं जो पहले आ रहे थे। शहबाज शरीफ साहब इस मामले को सुलझाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि मरीम नवाज़ ने एक बड़ा सफ़ेद झूठ बोला। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास पंजाब में नंबर गेम पूरी है। अगर मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब में नंबर गेम पूरी है तो किस चीज़ की देर है? वो क्यों नहीं अदम एतमाद लेके आते? वो क्यों नहीं पंजाब का तख्त दोबारा संभालते? वो क्यों नहीं अपने केसेस से जान छुड़ाते? क्योंकि उनके पास एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में उनके पास हुकूमत होगी तो वो जो बकिया 2.5 साल रह गए हैं वो तो सुकून से गुजार सकते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा शायद ये समझती हैं कि पाकिस्तान की आवाम बड़ी मासूम है, उनको किसी चीज़ का पता नहीं है, वो हर चीज़ से लाइलम है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा इस सफ़ेद झूठ को ढिठाई के साथ दिफा कर रही थी और कह रही थी कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है। अगर नंबर गेम की बात की जाए तो 188 सीटें तहरीक इंसाफ के पास हैं और कुल मिला के पीपल्स पार्टी की 7 सीटें हैं। 161 सीटें मुस्लिम लीग नून के पास हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की अगर सीटें मिलाई भी जाएं तो भी तहरीक इंसाफ की सीटों के बराबर भी नहीं पहुंचती। ये तो वाज़े अक्सरियत है तहरीक इंसाफ के पास। चूँकि शेख रशीद साहब ये बयान दे चुके हैं कि इमरान खान साहब ने उन्हें कहा है कि जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ ही वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जाएंगे। अब चौधरी निसार की जानिब आते हैं तो चौधरी निसार साहब हलफ उठाने गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हलफ नहीं ले सके। कुछ लोग हल्के ये कह रहे हैं कि ये उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ लाई की ये मिली भगत है, इसलिए उन्होंने उनका हलफ नहीं लिया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। कुछ अदालत में पटिशन्स चल रही हैं। देखना ये था कि वो स्टे, इस बात पे स्टे तो नहीं लिया गया जो एक बिल पास हुआ था उस बिल पे। अब आगे बढ़ते हैं तो आज कैबिनेट का इजलास हुआ। कैबिनेट के इजलास में बड़ी एक अहम डेवलपमेंट्स हुई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने शेख रशीद को एक अहम टास्क दिया है कि आप सिंध का दौरा करें, वहाँ पे जो हालात हैं उनका जायज़ा लें, जो वहाँ पे क्राइम रेट बढ़ रहा है उसका जायज़ा लें, वहाँ पे इंतज़ामिया से जाके उनसे ब्रीफिंग लें और वो फ़ाइनल रिपोर्ट मुझे आके दें कि सिंध में क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है। और ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। इसके बाद एक अहम डेवलपमेंट आज ये हुई है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से जायज़ा लिया गया, जिसमें मुल्क की सियासत के हवाले से भी जायज़ा लिया गया और उस ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से जो सिक्योरिटी रीज़न्स हैं उस पर ब्रीफिंग ली गई और उसमें कंडेम किया गया और उस पर बड़े सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई कि जो फायरिंग हुई है, जो पाकिस्तानी जो फ़ौजी हैं उनको शहीद किया गया, जो गोलियाँ चली हैं, उस हवाले से तशवीश का इज़हार किया गया और सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से भी मामलात का जायज़ा लिया गया। आज की इस वीडियो में हमने आपको तफसीली आज की अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बताया। कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई डेवलपमेंट के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।